Assalamu alaikum everyone, welcome back to Rise Up with Bisma. I am here with another video of chapter number 14 वेक्टर स्पेस इस चैप्टर का नेम है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बारे में उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, लाइक उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसकी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट उसकी लाइक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है, उसमें जो उसके पार्ट्स आते हैं उस इक्वेशन में वो देखने वाले हैं। उसके बाद मैग्नीट्यूड डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देने वाले हैं जिसमें लाइक हमें अंदाज़ा हो सकता है कि वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड कर क्या सकता है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी होने वाली है और बहुत ही अमेजिंग और इजी रहने वाली है आप लोगों के लिए वेक्टर स्पेस के चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हाँ जी, तो व्हाट इज़ अ वेक्टर? द क्वेश्चन इज़ डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी कि वेक्टर है क्या, इसको डिफाइन करेंगे। इसकी एक छोटी सी क्विक सी डेफिनेशन है, वो ये है, अ वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी, जो कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी, प्लीज़ देखिएगा। अ वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है ये मैं आपको आने वाली स्लाइड में भी बताऊंगी। वैसे अभी थोड़ा सा नो-हाउ के लिए, मैग्नीट्यूड होता है किसी भी चीज़ का साइज़ और उसकी या फिर उसकी लेंथ, यानी कि ये साइज़ में क्या है या फिर इसकी लेंथ क्या है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होती है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट फॉरवर्ड अपवर्ड, इस तरह की चीज़ को हम डायरेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। जिससे वाज़ेह तौर पर हमें शो हो रही हो कि ये वाली चीज़ जो है वो लाइक डायरेक्शन को ही शो करिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि मेरे लेफ्ट पे एक रिमोट पड़ा हुआ है, तो इसको हम लाइक डायरेक्शन कह सकते हैं। और मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है इसका कि ये लाइक इतने जो है वो इतना इसका साइज़ है, इतने सेंटीमीटर का है ये रिमोट, समथिंग लाइक दैट, तो इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। अब नाउ इसकी एक एग्जांपल है छोटी सी, जिसमें यहाँ पे मेंशन है कि स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, सो इट इज़ अ स्केलर। अब आपको किसी चीज़ की अगर स्पीड बता दी गई है कि एक बंदा है वो 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो भाग सकता है या दौड़ सकता है या रेस कर सकता है 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे सिर्फ उसकी स्पीड बताई गई है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी नहीं बताई गई, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बताया गया। सो दैट्स वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर शो हो रहा है, तो ये एक स्केलर है। उसके बाद नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो सकती है? वेलोसिटी होती है जब 60 किलोमीटर पर आवर एक बंदा मूव कर सकता है, रेस कर सकता है या भाग सकता है टुवर्ड्स नॉर्थ। किस साइड पे वो मूव कर रहा है? नॉर्थ साइड पे वो मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने उसका मैग्नीट्यूड तो बता दिया कि 60 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे हम लोगों ने उसे एक डायरेक्शन भी दे दिया कि ये नॉर्थ साइड पे मूव कर सकता है। तो इस चीज़ को जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी शो हो और डायरेक्शन भी शो हो, इस चीज़ को कहते हैं वेक्टर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें एग्जांपल्स दी हैं वेक्टर्स की कि वेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। इसमें वेलोसिटी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो बच्चे फिजिक्स के होंगे वो ऑलरेडी फिजिक्स को लाइक पढ़ते होंगे, जो उनका सब्जेक्ट होगा फॉर एग्जांपल प्री इंजीनियरिंग में या फिर ICS में, तो अगर उन्होंने अपनी फिजिक्स रखी हुई है लाइक एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो उसमें उन लोगों को बेटर पता होगा कि वेलोसिटी और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर्स की एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करती है। फोर्स क्या है? किसी भी चीज़ की फोर्स, कुव्वत, ठीक है, कोई जिसका फॉर्मूला है आई थिंक सो F = ma। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एक्सेलरेशन, ये चारों चीज़ें वेक्टर्स की एग्जांपल को शो करती हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है या हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन राइज हो रहा है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अ वेक्टर इज़ यूजुअली रिटन एज, एक वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं। आपको ये ए के साथ एरो जो है वो लेफ्ट साइड पे शो हो रहा होगा। सॉरी, मेरे पास WPS में ये वाला फंक्शन नहीं था, दैट्स वाई ये वेक्टर जो है वो ऊपर शो नहीं हुआ। ए के ऊपर ये वाला एरो लिखना होता है। अक्सर बुक्स में ए के लेफ्ट साइड पे भी एरो यूज़ किया गया है, जैसे कि मैंने भी इसको इसी फॉर्म में लिखा है, और अक्सर बुक्स में ए के ऊपर इस एरो को अगर लगा दें तो वो भी वेक्टर को शो करता है, ठीक है। तो वेक्टर ए = 3i + 2j 3i + 2j - 5k, ये शो करिए एक वेक्टर की इक्वेशन को, ठीक है। अब हेयर यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में अब आपको मैंने ए एरो का तो बता दिया कि ए के ऊपर अगर एरो लगा दिया जाए या ए के लेफ्ट पे लगा दिया जाए तो इसको हम कहते हैं वेक्टर। ये वेक्टर की नोटेशन कह लें, वेक्टर का सिंबल कह लें, ठीक है। तो ये वो है। अब उसमें i, j और k क्या है? यहाँ पे आप लोगों के भी माइंड में ये वाला क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि इसमें वेक्टर में i, j और k का क्या काम है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि i क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ऐसा यूनिट वेक्टर का जो कि एक्स एक्सिस की तरफ हो, ठीक है, अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस मूव करे, इसको कहते हैं i। नेक्स्ट है j, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग विद वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस की तरफ मूव करे वो कहलाता है j। और k क्या है? जो कि z एक्सिस की तरफ मूव करे या z कह लें कि z डायरेक्शन में मूव करे, तो इसको कहते हैं k। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस वेक्टर का मतलब क्या है। दिस वेक्टर मीन्स 3 यूनिट्स इन x डायरेक्शन। इस वाली इक्वेशन को देखिएगा, इसमें 3 यूनिट्स हैं i के, ठीक है, यानी कि 3 यूनिट्स हैं x डायरेक्शन में जो कि x डायरेक्शन में मूव करेंगे, और 2 यूनिट्स हैं y डायरेक्शन के जो कि y डायरेक्शन में मूव करेंगे, जो कि j के साथ जो j लिखा हुआ है, 2 के साथ जो j लिखा हुआ है, तो वो ये शो कर रहा है कि 2 यूनिट्स हैं y डायरेक्शन में। उसके बाद k के साथ जो 5 लिखा हुआ है उसका मतलब है 5 यूनिट्स इन अ नेगेटिव z डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रहे थे और z किस डायरेक्शन को शो कर रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आई होप कि पता लग गया हो कि i, j और k का क्या काम है इस इक्वेशन में। तो वेक्टर का आप लोगों को फॉर्मूला भी अंडरस्टैंड हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर।
अब एक वेक्टर को के मैग्नीट्यूड को हम लोग किस तरह से शो कर सकते हैं। एक वेक्टर में जैसे ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। यहाँ पे एक्स वाई और जी क्या हैं, एक्स वाई और जी यानी कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, और आई जे और के क्या हैं, यूनिट्स हैं, ठीक है, वेक्टर के यूनिट्स हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड जो है उसकी अगर हम लेंथ को मेजर करना चाहें तो वो हम कैसे मेजर करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा कि ए वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट लिया गया, डिस्प्लेसमेंट शो करता है इन दो लाइन्स को। इन दो लाइन्स का मतलब होता है जो कि लेफ्ट साइड पर भी एक लगाई जाए और राइट साइड पर भी लगाई जाए, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट होल की स्क्वायर रूट लेनी है, ठीक है, होल की स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब एक्स वाई जी क्या थे मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया, एक्स वाई और जी थे उन यूनिट्स के कोफिशिएंट्स जो कि वेक्टर में थे। अब उन्हीं तीनों का हम लोगों ने अलग अलग स्क्वायर लेना है और फिर उस होल की जो बन जाएगी हमारे पास वैल्यू, उस होल का अंडर रूट ले लेना है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंड हो कि लाइक मैं कहना क्या चाह रही हूँ और इस लेक्चर में है क्या। तो ऐसा है कि सपोज अ पर्सन वॉक्स, एक पर्सन है वो वॉक करता है 3 मीटर ईस्ट में, मीटर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में वो वॉक करेगा और 4 मीटर वो नॉर्थ डायरेक्शन में वॉक करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख लें कि लाइक ये आपको क्या शो कर रही है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रही है, जिसमें लाइक वो सिर्फ ये बता रहे हैं मैग्नीट्यूड और इसके साथ साथ ये आपको वेलोसिटी भी बता रहा है कि वो 3 मीटर जो है वो ईस्ट में मूव करेगा, 4 मीटर वो नॉर्थ में मूव करेगा। दैट मीन्स कि वो आपको वेलोसिटी भी बता रहा है और मैग्नीट्यूड भी बता रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे, ठीक है। अब द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट क्या है कि डी वेक्टर का नोटेशन इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, ठीक है। ये इक्वेशन शो कर रही है डिस्प्लेसमेंट को, वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट को। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने कैसे लेना है मैग्नीट्यूड। तो वो क्या करना है 32 प्लस 42, 32 और 42 कैसे आया, इनका डिस्प्लेसमेंट लेने से आया, आई और जे की वैल्यू पुट करने से आया। तो ये क्या बनेगा 5 मीटर। तो वो कितना उसमें वॉक करेगा, 5 मीटर वॉक करेगा। जब उसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे यानी कि जब हम उसका अंडर रूट लेंगे तो वो 5 मीटर ही बनेगा। सो द पर्सन इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। दैट मीन्स कि वो जहाँ से वो वॉक करना शुरू करेगा 5 मीटर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाएगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर एग्जांपल वो ईस्ट में मूव कर सकता है, वो नॉर्थ में मूव कर सकता है, वो वेस्ट में मूव कर सकता है, जिसमें भी करे पर्टिकुलर डायरेक्शन जो उसे बताई गई होगी और उसको उसका जो डिस्टेंस है वो भी उसे बताया गया होगा। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद इन वन लाइन लाइक इन वेरी शॉर्ट लाइन आपको करके बताया हुआ कि वेक्टर क्या है, कहते किसे हैं, होता क्या है, अ वेक्टर क्वांटिटी दैट पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। एक वेक्टर जो है वो एक क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें अगर हो हमारे पास तो हम इस चीज़ को वेक्टर का नाम दे सकते हैं। मैग्नीट्यूड का है क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट में बता चुकी हूँ। सो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया हो। इफ़ आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन रेज हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप लोग आने वाली वीडियो का भी मुझे बता सकते हैं कि आप प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं, हमें ये लाइक मुश्किल आ रही है या आपकी ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलो माई टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट एज वेल। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।